राजसमंद शहर के जेके टायर फैक्ट्री में दो श्रमिक गुटों में मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पर कांकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास के साथ भारी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। उसके बाद भामस कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन स्थित कार्यालय पर दिन भर बैठे रहे, जबकि इंटक के कार्यकर्ता फैक्ट्री परिसर में ही निर्धारित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में दोनों ही पक्षों द्वारा कांकरोली पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी गई है। मौके पर फिलहाल हालात सामान्य है, मगर एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है। उल्लेखनीय है कि प्रबंधन द्वारा अनुशासनहीनता करने पर कुछ कार्मिकों को निलंबित कर दिया, जिन्हें बहाल करने की मांग को लेकर इंटक कार्यकर्ता पिछले करीब 1 माह से धरने पर बैठे हुए हैं। इंटक कार्यकर्ता का कहना है कि प्रबंधन द्वारा बेवजह 8 कार्मिकों को हटा दिया, जबकि वे उनकी जायज मांग लेकर गए थे और उनके द्वारा कोई अनुशासनहीनता नहीं की। निकाले हुए साथियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। निकाले मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। में चाय पानी और खाने के लिए सुविधा के लिए हमने बोला कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें थोड़ा चेंजेस करो, तो एक तो वो बताइए, और एक हमारे बदली साथियों का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उसके लिए अधिकारी के पास गए तो वो अधिकारी भी हमें ऑफिस में नहीं मिले, खाली फ़ोन से बात हुई, साहब ये इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन अधिकारियों ने बोला कि ठीक है बात करेंगे पर बाद में। इसके अलावा हम वापस विभाग में चले गए और थोड़ी देर के बाद में पता चला कि हमारा लेटर बना दिए और मेरे को टर्मिनेशन कर दिया। 3 साथियों को पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंड कर दिया और 4 साथियों को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए। 8 साथियों को नौकरी से बाहर कर दिए। इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 16 सितंबर से हम धरने बैठे हुए। 16 सितंबर को हमें बाहर कर दिया। 16 सितंबर से फिर हमने 22 सितंबर को धरने स्थल पर बैठे। तब तक कोई वार्ता चली थी, बोला 3 दिन के अंदर ले लेंगे वापस, फिर नहीं लिया। फिर एक मीटिंग रख के फिर धरना स्थल बैठे हुए हैं नौकरी की बहाली के लिए। हमें धरने के बाद मैनेजमेंट से कोई बातचीत हुई है आपकी? मैनेजमेंट से हमारा वार्ता नहीं हुई है। कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया था बात करने के लिए, बोला कि मैनेजमेंट से हमारी बात हो रही है, बोला 3 साथियों को एक बार ले लेते हैं अंदर और टर्मिनेशन वालों को नहीं लेते हैं। तो हमारे संगठन के ऊपर का निर्देश है, बोला कि हमारे 4 ही साथी बाहर है, 4 को एक साथ लो। आज सुबह कोई घटना हुई मारपीट की आपस में? आज सुबह हम लोग गेट पे खड़े थे, अंदर मजदूर जा रहे थे, तो हाथ जोड़ के उनसे मिल रहे थे कि कोई हम बाहर है अब। तो उधर से अंदर से बाहर से जो ड्यूटी जाने वाले उनमें से 6-7 लोग उन्होंने हमारे ये राजेंद्र सिंह भाटी के ऊपर मारपीट की। इनको बोला रोज रोज सुबह सुबह उठ के क्या आ जाता तू यहाँ। इन्होंने बोला नौकरी से बाहर ड्यूटी करवा, नौकरी अंदर करवा दोगे तो मैं आऊँगा नहीं। तो ऐसे करके गाली गलौज करके 6-7 लोग ये राजेंद्र सिंह भाटी के ऊपर मारपीट की। उसमें वीरेंद्र मिश्रा, अयूब अली, बंसीलाल कुमावत, देवराज चारण, गोपाल शोभावत, ऐसे ये 5-7 लोग इन्होंने राजेंद्र सिंह पार्टी के साथ। मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा अभी हम थाने में अब जाएंगे करवाना है। दूसरी तरफ भामस कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर बैठे रहे और इंटक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि इंटक कार्यकर्ता बेवजह धरने पर बैठे हुए हैं और भामस कार्यकर्ताओं से रोज बदसलूकी कर रहे हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से उनका धरना हटाया जाए। फिर भामस अध्यक्ष दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। घटना साहब सुबह 6 बजने में 5 मिनट कम थे, ड्यूटी पर जा रहे थे गोपाल जी शोभावत। उनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती मारपीट की। 3 जने थे, बलवंत सिंह जी, किशन सिंह और राजेंद्र सिंह भाटी। इन्होंने मारपीट की। उसके बाद हम लोग अंदर थे तो उन लोगों ने ज़ोरदार और दे के माहौल ख़राब करने की कोशिश की, नारेबाजी की, लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से उनको कुछ नहीं कहा, शांति से चले आए। इसके बाद हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह भाटी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये धरने का जो नाटक कर रहे हैं उस धरने में ये बैठते भी नहीं हैं। मेन गेट के ऊपर आके रोज़ लोगों से गाली गलौज, अभद्र व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि तुरंत ये धरना जो वहाँ पे टेंट लगा हुआ उसको हटाएं और शांति से कारखाना चले, इतनी हमारी प्रार्थना है।
उनका ये आरोप है कि वो टेंट हटाने का भी प्रयास किया गया था। सवाल ही नहीं, टेंट हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, और टेंट में वो खड़े नहीं रहते, एक मिनट भी कोई बैठा नहीं उस टेंट में आज दिन तक, रात में दिन में कभी भी नहीं बैठा। अगर उनको तो सस्पेंड किया हुआ, वो अपनी मांग लेके बैठे तो हुए। मांग लेके बैठे, अपने टेंट में बैठे ना, टेंट में बैठे, हम तो कभी कुछ कहते नहीं। वो मेन गेट के आगे खड़े रहते हैं, अंदर बाहर दोनों साइड, लोगों के मतलब घेरा बना के खड़े हो जाते हैं, लोगों को सही से जाने नहीं देते, जबरदस्ती उनको रोकते हैं और उनसे कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, और ये इस तरीके की ये करके गाली देते हैं और वीडियो भी है उनका गाली देते हैं। इनका एक ही मतलब मकसद है कि चलता हुआ कारखाना बंद होए, हम धांधली करें और कोविड के अंदर मतलब ये बंद हो जाए, हमें वापस ले ले। ये कारखाना बंद करवा के, और ये आपस आपसी लड़ाई हमारी है ही नहीं, मैनेजमेंट को गाली गलौज करने के ऊपर उनको बाहर किया गया। ये मसला मैनेजमेंट का है, उनके और उनके लड़ाई, उसके अंदर ये मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। चारबुजा थाना क्षेत्र में हाईवे 8 पर धानिन के पास बेकाबू कार के डिवाइडर से टकराने से कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। चारबुजा थाना प्रभारी टीना सोलंकी ने बताया कि सूचना पर गोमती पुलिस चौकी प्रभारी लक्ष्मण सिंह मय जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल आरके जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचारत है। इसके अलावा चालक कार में बुरी तरह से फंस गया था, जिसे गेट को काटकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, फिर उसके शव को चारबुजा CSC के मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे के बाद कुछ देर यातायात व्यवस्था बाधित रही। बताया गया कि सभी यात्री गुजरात के सूरत में रहने वाले हैं, जो हरिद्वार से लौट रहे थे। प्रथम दृष्टया चालक को झपकी आने से दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस थाना नाथद्वारा की ओर से महिला अत्याचार के प्रति जन जागरूकता के लिए ऑपरेशन आवाज़ अभियान के तहत रैली निकाली गई। थाना परिसर में पुलिस उप अधीक्षक रोशन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। थाने से 4 लेन की सर्विस लेन में होकर रैली पुराना बस स्टैंड व अन्य प्रमुख मार्गों से निकली। रैली में जैन समाज की महिलाएं संगठनों की महिलाओं, पुलिस जवानों ने भाग लिया। रैली में बैनर, पोस्टर व नारों से लोगों को महिला अत्याचार के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा था। अतिरिक्त महानिदेशक सिविल राइट्स ने महिलाओं व बालिकाओं की बलात्कार व अत्याचार से सुरक्षा बाबत जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की एक आवाज़ नामक एक अभियान चलाया, जिसमें महिला अपनी बात कह सके, जिसमें हम महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे सके, और महिलाओं के प्रति जो घरेलू और अन्य जो अत्याचार होते हैं उनके प्रति इनकी सुरक्षा बाबत ज़्यादा से ज़्यादा जो जागरूकता फैलाने के लिए ये इस रैली का आयोजन किया गया। आप सभी को मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटी को इतना स्वतंत्र और उसको इतना आज़ादी जीवन दे कि वो आप पेरेंट्स से आके हर बात खोल के बोल सके कि माँ मेरे साथ ये हुआ है, और कभी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, ऐसी सबसे विनती है मेरी।